गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, इससे आपका माइंड पूरी तरह से एक अलग शिफ्ट ले सकता है। यस, हम हमेशा इस कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम हमेशा इस कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि क्या वाकई में मेरा जीवन इसी के लिए बना है। हम हमेशा इस कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि एवरीथिंग व्हाई इज हैपनिंग टू मी। यस, तो एक सिंपल सी चीज याद रख लीजिए कि ये जीवन में एक लाइन कहीं चिपका लीजिए आप लिख के, नथिंग इज अ कर्स इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग। सब कुछ एक आशीर्वाद है। ये जो प्रकृति है ना, बहुत सुंदर डिजाइन किया है हम लोगों को। ये जो मन दिया है ना हमें, इट्स सो सो पावरफुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे आपके भाव होते हैं वैसे आपका जीवन होता है। एंड यस, जब मैंने इसे जीना स्टार्ट किया है ना, आई कैन से व्हाट अ लाइफ रियली। हम विक्टिम कार्ड के लिए नहीं बने हैं दोस्तों। हम विक्टिमहुड में जीने के लिए नहीं बने हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। अहम ब्रह्मास्मि जब वेद में लिखा गया है, उसका मतलब यही होता है। अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि। मैं भगवान, तुम भगवान। राइट एवरीवन। सो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि हम सब भगवान है अपने जीवन के, एंड हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखोगे अपने आसपास तो एक फील्ड है, एक स्पेस है। उस स्पेस का नाम है क्वांटम फील्ड। पता है वो स्पेस कितना है? 99%। 1% में पूरा मैटर है। मतलब आप अपने शरीर को भी देखो तो 1% में शरीर है, 99% शरीर में स्पेस है। एंड उस स्पेस में पार्टिकल घूम रहे हैं। एंड पार्टिकल लगातार एक रियलिटी को क्रिएट करने के लिए तैयार है। वो रियलिटी कौन कौन बना रहा है? हम और आप। वो रियलिटी हम और आप बना रहे हैं लगातार। रिमेंबर, जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पार्टिकल को देख रहे हो, अगर आप बोल रहे हो मैं सुबह उठते साथ कि मेरे से नहीं होगा, फिर से वही जीवन जीना है, एक थॉट उठा एंड वहां पे क्वांटम फील्ड में चला गया। अब जब आप जितनी बार वो बोलते चले जाओगे, 100 बार, 110 बार, 200 बार, 201वां बार आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आप फेल हो गए, एंड यू विल से मैंने तो सोचा था नहीं होगा। नहीं जनाब, आपने सोचा था नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ। आपने क्वांटम फील्ड में अपनी पूरी ऊर्जा भेज दी, एक नया अभिमन्यु क्रिएट कर दिया। वो अभिमन्यु जो खुद को गिल्ट में रखता है, खुद को फेल्योर समझता है, एंड वो अभिमन्यु आप में आके मिल गया, मर्ज हो गया। एंड यू से कि क्यों हुआ ऐसा। यस एवरीवन। इसी तरह हमारे रिश्ते में, हमारे जीवन में जब पैसे की कमी होती है, हम लगातार खुद को एक पीटी वाले भाव में रखते हैं, लो सेल्फ वर्थ वाले भाव में। एंड वो जीवन हमें परेशान कर रहा है लगातार, हमें एंजाइटी दे रहा है, हमें डिप्रेशन दे रहा है। एंड हमें लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारी किस्मत है। एक बहुत अच्छा लाइन, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू। लाइफ आपके साथ नहीं हो रहा, लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू। वाओ, यस, लाइफ हमारे लिए हो रहा है। ये सूर्य हमारे लिए उग रहा है। राइट, ये नदी का पानी मेरे लिए मीठा है। आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यस, क्योंकि आप ही हो जो सब कुछ बना रहे हो। बहुत अच्छा लाइन है, जैसे भाव वैसे आप, जैसे हम वैसा हमारा संसार। राइट एवरीवन। हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग क्यों हैं ऐसे। नहीं, हमारे आसपास के लोग हैं इसलिए क्योंकि हम इंटरनली ऐसे हैं। आप भाव में रहना स्टार्ट करोगे, प्रेम में आप भाव में रहना स्टार्ट करोगे, कनेक्शन में आप भाव में रहना स्टार्ट करोगे, वननेस में, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू यू। राइट, दैट्स वाई आप अगर देखोगे तो हिज बुद्ध, राइट, बुद्ध जब अपना अंदर की ताकत को जगा के बाहर निकलते हैं, जब अपनी शक्ति से जुड़ के बाहर आते हैं, जब अपने भगवत्ता को जान लेते हैं, वो अपनी भगवान को जान लेते हैं, तब डाकू को भी एक परमात्मा के रूप में देखते हैं, साधु बना देते हैं। वो नहीं बनाते, उनके अंदर के परमात्मा ने दूसरे के परमात्मा को देख लिया, उनके अंदर के भगवान ने दूसरे के अंदर के भगवान को देख लिया। एंड वो भी ऐसा बन गए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर एक किसी से छुअन चाहता है, हर एक किसी से प्रेम चाहता है, हर एक किसी से आनंद में मिलना चाहता है। एंड ये ही एक चीज है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, अंदर की ताकत, लगातार खुद से जुड़ना। क्लीनिंग करते जाइए एंड खुद से जुड़ते जाइए, खुद की वननेस से, खुद के डिवाइन पावर से, खुद के क्रिएटर से, एंड यू विल सी हाउ मैजिकली योर लाइफ विल बी। राइट, सो एवरी टाइम व्हेन यू
फेस दिस व्हेन यू थिंक कि आई एम द विक्टिम ऑफ माई लाइफ, मैं विक्टिम रह गया, से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई क्लीन मी, हे डिवाइन मुझे क्लीन कीजो, हे डिवाइन मुझे क्लीन कीजो, प्लीज डिवाइन मुझे क्लीन कीजो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एंड आप देखोगे कि आपका जीवन शानदार होता जा रहा है। होप इट हेल्प्स। एंड आपको और शानदार एक्सपीरियंस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का, या तो बायो में जाके देख लीजिएगा, वहां से आप कम्युनिटी में जुड़िए और देखिए कितनी शानदार प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। जिन किसी को भी इसकी जरूरत है, प्लीज शेयर दिस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपको एक अलग शिफ्ट देने वाला है। आई लव यू ऑल, एंड हम बहुत जल्द मिलते हैं फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।